भारत में किराए पर घर लेना हमेशा भरोसे से ज़्यादा जोखिम का खेल रहा। कहीं भारी सिक्योरिटी डिपॉजिट, कहीं अचानक किराया बढ़ जाना और ज़्यादातर जगह तो लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। लेकिन अब ये बदलने वाला है। सरकार लेकर आई है न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 और इसका सीधा असर अब हर किराएदार और मकान मालिक पर पड़ेगा। सरकार इस पूरे सिस्टम को साफ, पारदर्शी और कानूनी बनाने जा रही है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला सवाल, क्या अब मौखिक या बिना रजिस्ट्रेशन वाले समझौते मान्य होंगे? जी हाँ, नए नियम के तहत हर रेंट एग्रीमेंट को उसकी हस्ताक्षर तारीख से 2 महीने के भीतर डिजिटल स्टैंप कराना अनिवार्य होगा। अगर समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो 5,000 का जुर्माना लगेगा। इसका मतलब है कि अब बातों में हुआ समझौता मान्य नहीं होगा और इस बदलाव से मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकार कानूनी सुरक्षा में आ जाएंगे। दूसरा सवाल, किराएदार को सबसे बड़ा फायदा किस मामले में मिलेगा? सबसे बड़ी राहत सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय होने से है। नए नियम के अनुसार अब रिहायशी संपत्तियों के लिए डिपॉजिट सिर्फ 2 महीने के किराए के बराबर होगा, जबकि पहले कई शहरों में 6 से 10 महीने तक की राशि मांग ली जाती थी। यह किराएदारों पर आर्थिक बोझ को काफ़ी हद तक कम करेगा और पूरी प्रक्रिया को वैश्विक मानकों के करीब लाएगा। तीसरा सवाल, क्या अब मकान मालिक मनमर्जी से किराया बढ़ा सकेंगे? जवाब है नहीं। अब किराया सिर्फ साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकता है और यह भी तभी जब मकान मालिक 90 दिन पहले लिखित नोटिस जारी करे। इसका मतलब है कि अब अचानक बढ़ाया किराया या बीच साल में झटका देने वाली मनमानी समाप्त होगी और किराएदार को पहले से पता रहेगा उसे कब और कितना भुगतान करना है। चौथा सवाल, किराया देने के तरीके में क्या नया बदलाव आया है? जवाब है कैश संस्कृति अब कम होने वाली है। 5,000 प्रति माह से अधिक का किराया केवल डिजिटल माध्यम से ही देना होगा, जैसे यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र आदि। इस नियम का फ़ायदा दोनों पक्षों को मिलेगा क्योंकि डिजिटल भुगतान से विवाद, गलत आरोप और बिना सबूत के लेन देन जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और भुगतान का स्पष्ट रिकॉर्ड बन जाएगा। 5वें सवाल पर आते हैं, क्या अब किराए के एग्रीमेंट में छिपी हुई शर्तें होंगी? जवाब है नहीं। सरकार ने एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रेंट एग्रीमेंट फॉर्मेट जारी किया है जिसमें कोई छुपा क्लॉज, चालाकी वाला नियम या छोटे अक्षरों में लिखा जाल नहीं होगा। हर शर्त साफ, समझने योग्य और एक जैसी रहेगी। इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों बिना संदेह के समझौता कर सकेंगे। 6वें सवाल पे आते हैं, क्या उच्च किराया श्रेणी में टैक्स नियम बदलेंगे? इसका जवाब है हाँ। अगर कोई संपत्ति 50,000 प्रति माह से अधिक किराए पर ली जाती है तो उस पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS काटना अनिवार्य होगा। यह नियम प्रीमियम किराए वाले बाजार को टैक्स के दायरे में लाएगा, जिससे भविष्य में टैक्स संबंधी विवाद कम होंगे और आय का रिकॉर्ड पारदर्शी रहेगा। कुल मिलाकर इस नियम से लाखों लोगों के लिए घर किराए पर लेना अधिक सुलभ होगा और विवाद भी कम होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।